गाइस, मैं आपका दोस्त और होस्ट मोहिब आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस मूवी का नाम द विच पार्ट 1 द सबवर्सन है। यह मूवी 2018 में रिलीज हुई थी। इस मूवी को डायरेक्ट पार्क हुन जुंग ने किया है। इस मूवी की शुरुआत में एक लेडी को दिखाया जाता है। इस लेडी का नाम डॉक्टर बेक होता है। ये लेडी एक रूम में एंटर करती है। इस रूम की दीवारें और फर्श खून से सनी हुई होती है। इस रूम में मौजूद सभी लोग खून से भीगे होते हैं। सीन के इसी हिस्से में कुछ लोग और मिस्टर चो एक छोटी बच्ची को रात में ढूंढ रहे होते हैं, पर वो छोटी बच्ची उन्हें नहीं मिलती। ये इस मूवी का इंट्रो होता है। इस इंट्रो के बाद उस लेडी और मिस्टर चोई के बीच मुलाकात को दिखाया जाता है। लेडी चोई से बच्चे के बारे में पूछती है। चोई कहता है बच्ची नहीं मिली। तभी हमें एक छोटा बच्चा भी दिखाया जाता है जो खून से सना हुआ होता है। चोई और लेडी उस बच्चे को वहाँ से जाने को कहते हैं। फिर वो लेडी अपनी कार के साथ वहाँ से चली जाती है। तभी हमें गायों का एक फार्म दिखाया जाता है। इस फार्म का मालिक गायों को चारा खिला रहा होता है। इस फार्म के मालिक का नाम मिस्टर को था। तभी उसकी नजर छोटी बच्ची पर पड़ती है जो कि बेहोश थी। वो उसे उठाकर अपने घर के अंदर ले जाता है। वो और उसकी बीवी उस छोटी बच्ची का डॉक्टर से इलाज कराते हैं। डॉक्टर कहता है बच्ची तो ठीक है, पर वो अपनी याददाश्त खो चुकी है। फार्म मालिक और उसकी बीवी उस छोटी बच्ची को, जो सिर्फ 8 साल की होती है, उसे अपने पास रख लेते हैं। फिर हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। अब वो छोटी बच्ची बड़ी हो चुकी है। उस छोटी बच्ची का नाम कुजायुन है। फार्म मालिक और उसकी बीवी दोनों बूढ़े हो चुके हैं। फार्म मालिक की बीवी को भूलने की बीमारी होती है जिसका नाम अल्जाइमर होता है। वो बीमार रहने लगती है। हमें रात का सीन दिखाया जाता है। इस सीन में कुजायुन को दिखाया जाता है। तभी कुजायुन को कुछ होने लगता है। उसका सिर फटने लगता है। फिर वो ठीक हो जाती है। कुजायुन के कंधे पर एक निशान होता है। कुजायुन गूगल पर अल्जाइमर बीमारी की जानकारी लेने लगती है। सुबह के सीन में कुजायुन की फ्रेंड दिखाई जाती है जिसका नाम म्यूंगी होता है। इसके पापा पुलिस ऑफिसर होते हैं। ये दोनों काफी अच्छे दोस्त होते हैं। ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हैं। ये दोनों स्कूल बस में बैठकर स्कूल जाने लगते हैं। तभी म्यूंगी कुजायुन को एक शो के बारे में बताती है। शो की विनर प्राइस 30 लाख रुपए होती है। म्यूंगी कहती है इस प्राइस से तो तेरी सारी प्रॉब्लम से दूर हो जाएगी। तभी हमें कुजायुन को इस शो का ऑडिशन देते हुए दिखाया जाता है। इस शो में कुजायुन को गाना होता है। कुजायुन का इस शो में सिलेक्शन हो जाता है। कुजायुन और उसकी फैमिली घर में बैठकर कुजायुन का ऑडिशन देख रहे होते हैं। तभी कुजायुन इस ऑडिशन में एक मैजिक ट्रिक दिखाती है। वो माइक को हवा में उड़ाती है। इस मैजिक से कुजायुन की मॉम चिंतित हो जाती है और कुजायुन को इस तरह के मैजिक ना करने की सलाह देती है। रात के सीन में कुजायुन को दिखाया जाता है। कुजायुन का सिर फटने लगता है। थोड़ी देर बाद कुजायुन फिर से सही हो जाती है। फिर हमें चोई को दिखाया जाता है जो कुजायुन का घर देख रहा था दूर से। सुबह के सीन में कुजायुन और उसके फ्रेंड ट्रेन में बैठकर सियोल जाते हैं जहाँ शो का क्वार्टर फाइनल होने वाला था। इस ट्रेन में उन्हें एक मिस्टीरियस लड़का मिलता है जो कुजायुन से बात करने लगता है। वो लड़का कुजायुन से कहता है तुम मुझे जानती हो। कुजायुन मना कर देती है। तभी वो लड़का अपने हाथ को तेजी से कुजायुन के कान के पास लाता है। तभी कुजायुन की आंखों से आंसू आने लगते हैं। फिर वो लड़का कुजायुन को फिर मिलेंगे कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर कुजायुन और उसकी फ्रेंड को दिखाया जाता है जो शो में अपना परफॉर्मेंस देने सियोल पहुंच गए थे। कुजायुन अपना परफॉर्मेंस देती है। इस बीच में चोई और उस लेडी को दिखाया जाता है जो कुजायुन का परफॉर्मेंस टीवी पर देख रहे थे। वो लेडी कहती है मिस्टर चोई, तो आखिरकार तुमने उसे ढूंढ लिया। सीन शिफ्ट होकर कुजायुन पर आता है। इस सीन में क्वार्टर फाइनल के फाइनलिस्ट का अनाउंसमेंट होना था और ये क्वार्टर फाइनल कुजायुन जीत जाती है। ये सुनकर कुजायुन और उसकी फ्रेंड दोनों खुश होते हैं। तभी कुजायुन का सिर फटने लगता है और वो वॉशरूम में चली जाती है। कुजायुन की नाक से खून आने लगता है। इसी बीच म्यूंगी कुजायुन को
वॉशरूम में ढूंढने लगती है। कुजायुन उसे मिल जाती है। मिंगी कुजायुन को कहती है तुम्हारी नाक से खून बह रहा है। कुजायुन कहती है कभी कभी ऐसा हो जाता है। तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें डॉक्टर कुजायुन से कहता है तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तभी कुजायुन डॉक्टर से पूछती है मेरे पास और कितना वक्त बचा है। तभी डॉक्टर कहता है ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 महीने ही बचे हैं। इस बीच डॉक्टर कहता है सिर्फ असली पेरेंट से बोन मेरो ट्रांसप्लांट ही तुम्हें बचा सकता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सीन शिफ्ट होकर कुजायुन और उसकी फ्रेंड पर आता है। ये दोनों बस स्टेशन पर बस का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी बारिश आ जाती है। इस बीच म्यूंगी को उसके डैड का कॉल आता है। म्यूंगी अपने डैड से बात करने के लिए कुजायुन से दूर चली जाती है। तभी हमें वो मिस्टीरियस लड़का दिखाया जाता है जो कुजायुन को ट्रेन में मिला था। वो कुजायुन से बात करने लगता है और कहता है जल्दी अपने घर जाओ और पेरेंट के साथ रहो। ये कहकर वो लड़का वहाँ से चला जाता है। तभी कुजायुन टैक्सी स्टैंड की ओर दौड़ने लगती है और म्यूंगी को कहती है तुम्हारे डैड को कहना कि वो मेरे घर जल्दी से आ जाए। तभी हमें म्यूंगी के डैड दिखाए जाते हैं। वो अपने ड्राइवर से कहता है गाड़ी घुमाकर मिस्टर कोक यहाँ ले लो। इस बीच वो लड़का जो कुजायुन को ट्रेन में मिला था कुजायुन के फार्म के पास आ जाता है। उसके साथ उसके साथी भी होते हैं जिसमें एक लड़की और बाकी के सब लड़के होते हैं। तभी म्यूंगी के डैड भी वहाँ आ जाते हैं और उनको आईडी कार्ड दिखाने को कहते हैं। तभी सीन शिफ्ट होकर कुजायुन पर आता है। वो टैक्सी से अपने घर आती है। उसे घर के बाहर म्यूंगी के डैड की कार मिलती है लेकिन घर की लाइट बंद थी। तभी कुजायुन तेजी से अपने घर के अंदर जाती है। तभी उसे अपने डैड और अपनी फ्रेंड के डैड घर के अंदर मिलते हैं। तभी म्यूंगी के डैड का ड्राइवर लाइट चालू कर देता है। रात के सीन में म्यूंगी और उसके डैड को दिखाया जाता है जो कि अपने घर जा रहे थे। रात के इसी सीन में एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो अपने घर कार से जा रहा होता है। जैसे ही अपने घर जाता है तो उसे अपनी फैमिली मरी हुई मिलती है। इसकी फैमिली को मिस्टीरियस लड़के और उसके साथियों ने मारा था। उस मिस्टीरियस लड़के की लड़की साथी उस साइंटिस्ट को मार देती है। तभी वो लड़का और उसकी टीम उस साइंटिस्ट के घर में आग लगाकर वहाँ से चले जाते हैं। दिन शिफ्ट होकर चोई पर आता है जो किसी अननोन आदमी से चलते हुए बात कर रहा होता है। वो अननोन आदमी कुजायुन को लाने को कहता है, उसे मारने को कहता है और उसका दिमाग लाने को कहता है। तभी चोई अपने आदमियों को कुजायुन के घर कुजायुन को मारने भेजता है। हमें रात के सीन में दिखाया जाता है कि कुजायुन कोई सपना देखती है जिसे देखकर उसका सिर फटने लगता है और वो रोने लगती है। तभी कुजायुन को कुछ सुनाई देता है। वो चेक करने बाहर जाती है। म्यूंगी पहले से बाहर थी। वो वॉशरूम गई थी। तभी चोई के आदमी कुजायुन पर गन तान देते हैं और म्यूंगी के गले पर चाकू रख देते हैं। चोई का एक आदमी कुजायुन से कहता है मुझे पहचाना। कुजायुन मना कर देती है और कहती है तुम मुझे कोई और समझ रहे हो, मैं वो लड़की नहीं हूँ। तभी चोई का आदमी उसे साबित करने को कहता है। कुजायुन कहती है कैसे। तभी चोई का एक आदमी म्यूंगी की गर्दन पर हल्का सा चाकू मार देता है जिससे म्यूंगी की गर्दन से खून निकलने लगता है। तभी कुजायुन चोई के आदमियों को मैगी की तरह 2 मिनट में बना देती है, यानी कि मार देती है। ये एक्शन सीन काफी कमाल था। इसी बीच वो लड़का कुजायुन के घर के अंदर आ जाता है और कहता है मैं जानता था तुम वही हो, तुम हम सबसे अलग हो। वो लड़का कुजायुन को अपने साथ चलने को कहता है। कुजायुन कहती है कौन हो तुम, मैं तुम्हें नहीं जानती। वो लड़का उसकी एक्टिंग की तारीफ करता है। कुजायुन कहती है आखिर तुम हो कौन। वो लड़का कहता है सच में तुम नहीं जानती। कुजायुन कहती है नहीं पता, मुझे नहीं पता। तभी वो लड़का कहता है अगर तुम्हें जानना है कि तुम कौन हो तुम्हें मेरे साथ आना पड़ेगा। ये कोई रिक्वेस्ट नहीं है, एक तरह की वार्निंग है जो लड़का कुजायुन को दे रहा है। वो लड़का कहता है अगर तुम नहीं आई तो हम तुम्हारे पेरेंट्स बाकी सबको जिन्हें तुम जानती हो मार देंगे, ये हमारा रोज का काम है। कुजायुन म्यूंगी से कहती है तू बस मॉम डैड का ख्याल रखना, मैं जल्दी से वापस आ जाऊंगी। और ये कहकर उस लड़के के साथ जाने लगती है। इसी बीच चोई भी अपने आदमियों को लेकर उसी जगह आने लगता है जहाँ कुजायुन और वो लड़का जा रहे होते हैं। ये सभी उसी जगह जाते हैं जहाँ से मूवी की शुरुआत हुई थी। इस जगह पर उस लेडी को भी दिखाया जाता है। तभी कुजायुन को एक रूम में ले जाके उसे सीट पर बिठाकर सीट से बांध देते हैं। हमें ही पता चलता है कि वो लड़का और उसकी टीम इस लेडी के लिए काम करते हैं।
तभी वो लेडी कुजायुन से बात करने लगती है। कुजायुन उस लेडी को कहती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। तभी वो लेडी कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सब याद दिला दूंगी। और ये कहकर वो लेडी कुजायुन को इंजेक्शन लगाने को कहती है। तभी एक आदमी उसे इंजेक्शन लगाता है गर्दन पर, जिससे कुजायुन को कुछ याद आने लगता है। उसे सब याद आ जाता है। तभी वो लेडी कहती है, मैंने तुम्हारे दिमाग के डीएनए की फेरबदल की, तुम्हें मैंने इतना खूबसूरत बनाया और कमाल की पावर दी, मैं तुम्हारे लिए माँ जैसी हूँ। तभी कुजायुन कहती है, तुमने मुझे मारने की कोशिश की। तभी लेडी कहती है, तुम जैसे बच्चों को कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं था, इसीलिए आखिर में हमें ऑर्डर दिए गए कि तुम सबको खत्म कर दिया जाए। इसी बीच कुजायुन का सर फटने लगता है। तभी लेडी कहती है, अगर तुम्हारा इलाज नहीं किया गया तो तुम्हारे शरीर के हर हिस्से से खून बहेगा और तुम मर जाओगी। तभी कुजायुन के मुंह से खून आने लगता है। लेडी कहती है, इसका एक ही इलाज है, वो है अपने असली पेरेंट का बोन मैरो ट्रांसप्लांट, पर तुम अपने असली पेरेंट को नहीं जानती हो। तभी वो लेडी कुजायुन को इंजेक्शन लगाने को कहती है। जैसे इंजेक्शन कुजायुन को लगाया जाता है, कुजायुन की बीमारी कंट्रोल में आ जाती है। अब कुजायुन अपनी पूरी पावर का यूज कर सकती है। पर लेडी कहती है, इस इंजेक्शन का असर सिर्फ 1 महीने के लिए होगा, अगर इंजेक्शन सही समय पर नहीं लिया गया तो तुम्हारी बीमारी और बढ़ जाएगी। लेडी कहती है, तुम्हें हर महीने इसकी जरूरत पड़ेगी। इसी बीच वो लड़का कुजायुन की ओर बढ़ता है। तभी कुजायुन हंसने लगती है और कहती है, मुझे पता था कि मेरी बीमारी का इलाज तुम्हारे पास ही है। इस बीच वो लड़का अपनी टीम को बताता है कि कुजायुन ने हमें सी से बेवकूफ बनाया है, उसे हम यहाँ लेकर नहीं आए, वो खुद यहाँ आना चाहती थी। सीन शिफ्ट होकर कुजायुन पर आता है। कुजायुन उस लेडी को प्रोफेसर कहकर बुलाती है। ये सुनकर प्रोफेसर की फटके 4 नहीं होती बल्कि डर जाती है। तभी कुजायुन अपनी आंखों से इशारा करके कैमरे, माइक और स्पीकर सभी नष्ट कर देती है और सीट से छूट जाती है और उस आदमी को मार देती है जो उसके पास था, और उसकी गन उठाकर प्रोफेसर पर तान देती है। पर प्रोफेसर और कुजायुन के बीच में ब्लड प्रूफ कांच होता है, जिससे गोलियां पार नहीं जाती। तभी प्रोफेसर उस रूम में जहरीली गैस छोड़ने को कहती है, पर कुजायुन रूम की छत से प्रोफेसर के रूम में आ जाती है। तभी कुजायुन प्रोफेसर से कहती है, मैं कुछ नहीं भूली, टीवी पर आना और मैजिक दिखाना ये सब मेरा प्लान था, तुमने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें ढूंढा है। इस पूरे सीन में कुजायुन की एक्टिंग लाजवाब है। तभी कुजायुन प्रोफेसर के पैर में गोली मार देती है और कहती है, फार्मूला कहाँ है। इस बीच चोई भी अपने आदमियों के साथ वहाँ आ जाता है। चोई के आदमियों और उस लड़के के साथियों के बीच एक दमदार एक्शन होता है। यहाँ पर रिवील होता है कि वो लड़का वही है जो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। इस लड़ाई में चोई और उस लड़के के टीम की लड़की साथी ही बचती है। इस बीच वो लड़का कुजायुन की तरफ जाता है। तभी हमें कुजायुन को दिखाया जाता है जो प्रोफेसर को घिसकर ला रही थी। इस बीच वो लड़का कुजायुन पर हमला कर देता है। इन दोनों के बीच अच्छी खासी फाइट होती है और इस फाइट में कुजायुन उस लड़के की हालत खराब कर देती है। इस फाइट के दौरान कुजायुन प्रोफेसर को एक और गोली उसके दूसरे पैर में मार देती है। कुजायुन उस लड़के को गन पॉइंट पर ले लेती है। तभी चोई कुजायुन को शूट कर देता है पर उसे कुछ नहीं होता। इनकी मृत्यु सर पर गोली मारने से ही हो सकती है। चोई प्रोफेसर को मार देता है। इस बीच बची हुई लड़की चोई को मारने आती है। इन दोनों के बीच एक फाइट होती है पर चोई भारी पड़ता है और उसे मार मार के बेहोश कर देता है। तभी चोई और कुजायुन के बीच फाइट होती है। इस फाइट में कुजायुन चोई की गर्दन तोड़ देती है। सीन शिफ्ट होकर उस लड़के पर आता है। वो दवा के बारे में कुजायुन को बताने लगता है। वो कहता है, बाकी दवा हेडक्वार्टर की रिसर्च लैब में है। कुजायुन पूछती है, वो कहाँ है। लड़का कहता है, अगर तुम बच गई तो जरूर बताऊंगा, वादा रहा। इसी बीच बेहोश लड़की होश में आकर कुजायुन पर हमला करने लगती है, लेकिन कुजायुन उसके चेहरे को पकड़कर उसे नीचे बैठा देती है। तभी वो लड़का कुजायुन को शूट करने के चक्कर में उस लड़की को मार देता है। तभी कुजायुन लड़के को गन पॉइंट पर लेकर लैब कहाँ है पूछती है। लड़की की हंसी और गन शूट की गोली की आवाज के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है। तभी कुजायुन दवाइयों के इंजेक्शन लेकर वहाँ से जाने लगती है। वो कार में बैठकर अपने घर की ओर जाने लगती है। तभी वो देखती है कि उसके घर के बाहर पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी हैं। तभी हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुजायुन के मॉम और डैड थे। कुजायुन दवाई देकर वहाँ से चली जाती है। कुजायुन
मिंगी को बाय बाय का इशारा कर हॉस्पिटल से चली जाती है। फिर हमें 3 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। इस सीन में प्रोफेसर की बहन और कुजायुन के बीच मुलाकात को दिखाई जाती है। ये मुलाकात कुजायुन की माँ के बारे में थी। तभी कुजायुन के पास एक लड़की दिखाई जाती है जो लगभग उसके जैसी थी और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।